ख़वातीन और हज़रात, आज जिस किताब की बुक समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है द नेक्स्ट रूल्स ऑफ वर्क। प्यारे दोस्तों, मशीनी दौर के आगाज से हम इंसान अपने काम के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी नहीं है जो काम को मुतासर करती है। ये तब्दीली की रफ्तार और पैमाना है, और ये दोनों कुव्वतें मिलकर वाकई इस बात का तयन करती हैं कि काम का मुस्तकबिल क्या है। द नेक्स्ट रूल्स ऑफ वर्क लीडर्स को ये समझने में मदद करती है कि काम के बारे में रवायती तसव्वुरात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए मसाइल को हल करने की सलाहियत को क्यों रोकते हैं, और वो किस तरह कामयाबी से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में मुसलसल तब्दीली को मैनेज कर सकते हैं। अपनी किताब द नेक्स्ट रूल्स ऑफ वर्क में गैरी बोलिस काम के मुस्तकबिल के लिए 3 मुमकिन सिनेरियो पेश करते हैं। फ्यूचर 1 में रोबोट्स का गलबा है। इस सिनेरियो में जो काम दस्तयाब है उसकी मिकदार टेक्नोलॉजी के नतीजे में कम हो जाती है, जिसका बुनियादी मतलब है बहुत ज्यादा मिकदार में बेरोजगारी। दूसरा सिनेरियो एक अबंडेंट सिनेरियो है, जहां रोबोट की मदद से बहुत ज्यादा रोजगार हैं। यहां तकनीकी तरक्की ने इतना काम पैदा किया है कि ये सब करने के लिए इतने इंसान मौजूद नहीं। और तीसरे सिनेरियो की पेशनगोई में शोशना ज़ुबॉफ ने अपनी किताब इन द एज ऑफ द स्मार्ट मशीन में की थी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के नतीजे में चीजों की कमी या ज्यादती दोनों पैदा होते हैं, जिसे बैक वक्त मुलाजमतों का डिस्टोपिया और यूटोपिया कहा जाएगा। बहुत सारा काम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी भी होगी, और वो लोग जो तब्दीली को अपनाते हैं तरक्की की मनाजिल तय करते जाएंगे, और वो लोग जो नहीं कर सकते या नहीं करेंगे काफी तेजी से नाकाम हो जाएंगे। इस समरी में हम इस बात को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे एक्शंस इस मुस्तकबिल को तश्कील देने में किस तरह मदद कर सकते हैं जो हम तख्लीक करते हैं, तरजीही तौर पर एक ऐसा मुस्तकबिल जहाँ कोई इंसान पीछे न रहे। इस किताब का सबसे पहला टेक अवे है टुडेज वर्क एनवायरनमेंट नीड्स अ न्यू फ्रेमवर्क। काम के बारे में असूल इस वक्त से मौजूद हैं जब से हम बतौर स्पीशीज काम कर रहे हैं। ये रूल हमेशा एक जैसे नहीं रहते, लेकिन हमारे बहुत से मौजूदा असूल सदियों से मौजूद हैं। काम के ये पुराने असूल फितरी तौर पर गलत नहीं हैं, और अब तक उन्होंने हमारी काफी मदद की है। लेकिन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, बढ़ते हुए कंपटीशन और ग्लोबल ट्रेंड्स में ग्राहकों का तेजी से वैल्यू प्रोवाइड करने का मुतालबा करना, इन सब के बढ़ते हुए प्रेशर के साथ ये रूल्स इतने इनोवेटिव नहीं हैं, यहाँ तक कि आजकल के काम के माहौल के लिए भी नहीं। तेजी से रिएक्ट और अडेप्ट करने के लिए हमें असूलों के एक नए सेट की जरूरत है जो हमें एक्टिव और बहुत ज्यादा इनोवेटिव होने में मदद करता है। हमें 21वीं सदी के लिए सिर्फ नए असूलों की जरूरत नहीं है, हमें दर हकीकत नेक्स्ट लेवल के रूल्स की जरूरत है जो हमें फ्यूचर में भी आगे बढ़ने में मदद करें। गैरी बोलिस हमें उनमें से 4 असूल बताते हैं। एक साथ मिलकर वो एम्प्लॉइज और लीडर्स दोनों के लिए आज और मुस्तकबिल दोनों में काम करने के लिए स्किल सेट, माइंड सेट और टूल सेट डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क पेश करते हैं। सबसे पहले इफेक्टिवनेस को एम्पावर करें, वर्कर्स को इनोवेट करने, मसाइल को मौसर तरीके से हल करने और स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू पैदा करने के काबिल होने की जरूरत है। साथ ही उन्हें उनकी कंट्रीब्यूशंस के लिए मुनासिब मुआवजा देना भी जरूरी है। दूसरे नंबर पर अपने वर्कर्स को ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने, जिंदगी भर सीखने वाले बनने और अपनी सलाहियतों को ज्यादा से ज्यादा उभारने की जरूरत है। उन्हें फलने फूलने की जरूरत है। तीसरा, इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाएं। ऑर्गेनाइजेशंस को डाइवर्सिटी और शमूलियत को फरोग देने की जरूरत है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ, इफेक्टिवनेस और अलाइनमेंट को तरजीह दें, और स्टेक होल्डर्स की जरूरियात पर तवज्जो मरकूज रखें, खास तौर पर कम्युनिटी और मुआशरे की जरूरियात पर। और आखिर में अलाइनमेंट की हौसला अफजाई करें। टीम मेंबर्स को मौसर तरीके से कोऑर्डिनेट करने और एक दूसरे के काम और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ मुनसरिक रहने की जरूरत है। वर्कर्स और तंजीमों को अपने मकसद का इल्म होना चाहिए। जैसे जैसे आप और आपकी तंजीम आगे बढ़ेगी, आपका मकसद 4 नेक्स्ट रूल्स पर अमल करना होगा, लेकिन जहन में रखें कि इनको नाफिज करने का कोई वाहिद बेहतरीन तरीका नहीं है। आपकी अपनी तरजीहात होंगी और आपको वो करने की जरूरत होगी जो आपके लिए बेहतर होगा। इस किताब का टेक अवे नंबर 2 है कंसीडर व्हिच माइंडसेट फ्लेवर्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आइए आपकी तंजीम के माइंडसेट से शुरू करें। इसे इसका कल्चर भी समझा जा सकता है। ये इसके बिलीव्स हैं, ये इसकी वैल्यूज हैं और ये किस तरह से बिहेव करती है, ये सब इसका मजमूआ है।
फर्ज करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट इनकंसिस्टेंट है या इसमें बेहतरी की जरूरत है। आप यहाँ एक मुर्दा सिरे पर नहीं हैं, ये वो जगह है जहाँ नेक्स्ट रूल्स को अप्लाई करने की जरूरत है। एक इफेक्टिव माइंडसेट रिजल्ट्स, वर्कर्स की जवाबदेही, मवाफिकत और चुस्ती पर मरकूज है। इस ज़हनियत वाली तंजीमें डेटा पर मबनी है और मालूमात की बुनियाद पर तेज रफ्तार फैसला साजी और कार्रवाई की हौसला अफजाई करती हैं। तरक्की की सोच रखने वाली तंजीमें जाती तरक्की और लर्निंग को फरोग देती हैं। इन्वॉल्वमेंट माइंडसेट्स हमदर्दी, दयानतदारी और शमूलियत को अहमियत देती हैं। इस ज़हनियत के साथ ऑर्गेनाइजेशन के तमाम पहलुओं, हायरिंग और अमले की तरक्की से लेकर मौके और फरोग तक हमें डाइवर्सिटी की जरूरत होती है। आखिर में सफ बंदी की ज़हनियत वाली तंजीमें कस्टमर ऑब्सेस्ड होती हैं और ऐसी हिकमत अमलियों के लिए पुरअज़म हैं जो इनके मिशन और विजन को पूरा करेंगी। वो तकसीम शुदा प्रोजेक्ट टीमों को मुनज़्ज़म करने, ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स और मिशन के दरमियान रवाबित बरकरार रखने में बहुत अच्छे हैं। तंजीमी ज़हनियत के इख्तियारात पर नजर डालने के बाद हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि एक मौसर प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम कैसे बनती है। गूगल का प्रोजेक्ट अरस्तु, जो कि टीम की तासीर के सबसे ज्यादा बाअसर मुतालियात में से एक है, ने 5 अहम खसूसियात की निशानदेही की है। डिपेंडेबिलिटी, टीम मेंबर्स इस पर अमल करने का अहद करते हैं, जो वो कहते हैं वही करेंगे। स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, टीम के मेंबर्स के वाज़े रोल्स और अच्छी तरह से तयशुदा मंसूबे और अहदाफ होते हैं। मीनिंग, टीम अपने वैल्यू और अपने काम के मकसद पर यकीन रखती है। इम्पैक्ट, स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू की फराहमी काम के जरिए की जाएगी। और साइकोलॉजिकल सेफ्टी, टीम मेंबर्स महसूस करते हैं कि वो खतरात मोल लेने के काबिल हैं और ऐसे माहौल में हैं जहां किसी ख्याल को गलत नहीं समझा जाएगा। टेक अवे नंबर 3, adopting a holistic approach towards worker benefits, both individuals and the company। अब जबकि हमने माइंडसेट का अहाता कर लिया, हमने ये देखना है कि कौन सी स्किल्स ऑर्गेनाइजेशंस को काम के अगले मरहले में लाने में मदद करेंगी। तंजीमों के अंदर पावर की 2 किस्में हैं, पोजिशनल और पर्सनल। पोजिशनल पावर वहां से हासिल की जाती है जहां से कोई शख्स तंजीम की दर्जाबंदी में बैठता है, लेकिन जब बात आती है असल में किसी तंजीम में कौन लीड करता है, तो अक्सर ये वो शख्स होता है जिसकी पोजीशन कम लेकिन पर्सनल पावर ज्यादा होती है। ऐसे लीडरों को उनकी बसीरत के लिए तलाश किया जाता है। वो और ऑर्गेनाइजेशन की सकाफत को वाज़े तौर पर समझते हैं और इसकी वैल्यूज को तकवीयत देते हैं। मिसाल के तौर पर वाज़े तौर पर बातचीत करने और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फराहम करने के काबिल होना दूसरों में इफेक्टिवनेस को एम्पावर कर सकता है। जब लोगों को मदद की जरूरत हो तो पहचानने की सलाहियत, या जब उनके पास ये सलाहियत मौजूद हो कि उन्होंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, ग्रोथ को एनेबल कर सकती है, खास तौर पर अगर वो एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाने के लिए ये रहनुमा अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को सुन सकते हैं, समझने के लिए काम कर सकते हैं और उन्हें एम्पावर कर सकते हैं, चाहे उनका सेम माइंडसेट ना हो। और आखिर में वो लोग जो अपनी टीमों की जरूरियात का तज्जिया करके और एतमाद पैदा करके परसेप्टिवनेस, डिप्लोमेसी और ऑब्जेक्टिविटी की मशक करते हैं, वो सफबंदी की हौसला अफजाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ तासुरात को इकट्ठा कर सकते हैं। इस किताब का टेक अवे नंबर 4 है, An appropriate toolset provides the right techniques and technologies to ensure success। अभी तक हम नेक्स्ट माइंडसेट और नेक्स्ट स्किल सेट के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम आपके नेक्स्ट टूल सेट को देखें, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल टूल का तीसरा मरहला है। यहाँ हम उस टेक्नोलॉजी और टेक्निक पर तवज्जो मरकूज करेंगे जो आपकी टीम और आपकी तंजीम को नेक्स्ट रूल से फायदा उठाने में मदद करेगी। इस बात को यकीनी बनाना कि मुलाजिमीन के पास सही टूल सेट हैं ताकि वो मसाइल हल कर सकें और स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू पैदा कर सकें, शायद किसी तंजीम के लिए सबसे अहम मसला है। अगरचे बहुत से मसाइल सिर्फ इंसानी हल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मसाइल को टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज के सही टूल सेट से ज्यादा एफिशिएंटली और मौसर तरीके से हल किया जाता है। आइए इनको देखते हैं जो अगले 4 बुनियादी असूलों की हमायत करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव्स और की रिजल्ट्स को इफेक्टिवनेस को इनेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो 3 चीजों को यकीनी बनाते हैं, ये कि टीम के लीडर्स और मेंबर्स बाकायदगी से बातचीत करते हैं, उनके गूगल एक दूसरे से मुंसलिक हैं और स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मकसद या संगे मील को मुकम्मल करने का क्या मतलब है। इस काम के लिए अब सॉफ्टवेयर भी दस्तयाब हैं। तरक्की को आसान बनाने के लिए सेल्फ इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर अफराद को उनकी फ्लेक्स और सेल्फ स्किल्स को मुय्यर करने में मदद करता है। ई पैराशूट में जॉब की तलाश और कैरियर की तरक्की का प्लेटफॉर्म बोल्स के जरिए कायम किया गया है
कार्ड सॉर्टिंग की एक सादा मश्क अफराद की स्किल्स की इन्वेंटरी को तेजी से मुकम्मल करने में मदद करती है। दूसरी तरफ क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स के इस्तेमाल की मदद से अफराद की सलाहियतों की शनाख्त की जा सकती है। ख़वातीन और हज़रात, ऐसी ही मज़ीद टेक्निक्स को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी।